आज की वीडियो की कहानी तहलका मचाने वाली है, तो फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता बसता आपके घर में रखे, शाद आबाद रखे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक्स और कमेंट्स से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। आज स्टोरी बहुत ही सैड है और दिल दुखाने वाली स्टोरी है और सबक आमेज़ है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये कहानी है एक डॉक्टर की और उसकी वाइफ की। डॉक्टर, आपको पता है कितनी मुश्किल से इंसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनता है। उस डॉक्टर 8 बेटियां थी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत थीं। डॉक्टर अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं। ज़ाहिर है वो ख़ुद भी पढ़े लिखे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी औलाद भी पढ़ लिख के एक ऐसा, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि वो अपनी औलाद को माशरे में काबिल इंसान बनाए, और हर एक की यही ख्वाहिश होती है और अल्लाह ताला वो कबूल भी करे, आमीन। और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बहुत ही खूबसूरत लेडी से उन डॉक्टर की शादी हुई और सवात की रहने वाली थी ये, और इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनको बेटियां दी थी। इनकी माशाल्लाह से 8 बेटियां थी। और डॉक्टर ने फिर जहाँ रहते थे डॉक्टर, वहीं पर उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था और पीछे ही साथ ही उनका घर भी था। तो लोग फिर बिला झिझक जो थे उनके घर चले जाते थे, आधी रात को भी चले जाते थे कि हमें ये हो गया वो हो गया। फिर डॉक्टर वहीं मेडिसन और ट्रीटमेंट कर देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। इस तरह करते करते उनकी जो वाइफ़ थी वो फिर कुछ गलत औरतें थी जो उनके साथ उनका लिंक बढ़ना शुरू हो गया। वो फिर ऐसा करना कि फिर एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि आप आधी रात को कहाँ जा रही हो। तो उन दोनों में अनबन होगी। उसने वाइफ़ ने कहा कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, मेरी दोस्त बहुत बीमार है, मुझे उसको जाके देखना है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो झूठ कह रही। बेटी को बग़ैर इजाज़त के उसने उसकी दोस्त के घर भेज दिया। दूसरा दिन हो गया, वो घर वापस नहीं आई। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं, आधी रात हो गई है, अब मैं ऐसा करती हूँ, हस्बैंड तो सो गए, मैं जाके देख आती हूँ। लेकिन वो हस्बैंड, आँख खुल गई और फिर पूछा उन्होंने, फिर इनके घर लड़ाई झगड़ा हंगामा आराई हुई, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। अब फिर वो परेशान, हस्बैंड भी परेशान कि अब करें तो करें, क्या करें। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि ये जिससे फ्रेंडशिप कर रही है वो गैंग है कोई, और वो औरतों को सप्लाई करने का गैंग था जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब बेटी को भी वापस लाना था। तो सवात की रहने वाली थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो फिर उसकी माँ किसी तरह करके वो वहाँ पर पहुँच गई। जब माँ वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने माँ को भी पकड़ लिया, और बेटी और माँ दोनों फिर कैद हो गए, और हस्बैंड अपनी दूसरी बच्चियों के साथ रहने लग गया। बहुत तलाश किया लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। आपको पता है कि बेटियाँ और अच्छी बीवी हो तो लोगों की कितनी बुरी नज़र होती है। किसी को क्या, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि कौन दिल में कैसा है। ये तो जब रहते हैं साथ तो तभी जाके पता चलता है। इस तरह किसी पे एतबार नहीं बनाना चाहिए। माँ पहुँची जब बेटी के पास तो बेटी की इज़्ज़त पामाल हो चुकी थी, और माँ ये चाहती थी कि मैं किसी तरह निकलूँ यहाँ से। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसकी बेटी को मौका मिल गया और उसकी बेटी भाग गई वहाँ से। फिर सीधा घर पे आई और रोने लग गई और अपने बाबा को गले से लगाया। तो उसके बाबा ने कहा, बेटा किसी के आगे नाम नहीं लेना और ख़ामोशी के साथ रहना। तो अब वो बेटी जो थी वो चाहती थी कि मैं दोबारा वापस जाऊं, और दूसरी बहनें भी सबको सच बता दिया कि क्या हुआ है। तो फिर इस तरह करते करते वो सारी बहनें इसी काम में मुलव्विस हो गईं और उनके साथ यही काम करने लग गईं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वालिदा की डेथ हो गई, और फिर बेटियां जो थी वो कहीं भी किसी की शादी नहीं हुई, और वो यही काम, पर्दापोशी से वो यही काम कर रही हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को और ऐसी दोस्तों को अल्लाह ताला गरक करे। मेरी तो यही बद्दुआ है उनके लिए कि हंसते बसती घराने को किस तरह आग लगाते हैं लोग, और ऐसे गैंगवार को अल्लाह ताला सफ़ाई हस्ती से मिटाए जो दूसरों की बेटियों से गलत, एक से एक को बचाते बचाते वो सब इसी जाल में फंसती चली गईं। और फिर बाप को हार्ट अटैक आया। 2 बेटियां रह चुकी थी, वो भी फिर वहीं चली गईं। फिर कौन ज़िम्मेदारी उठाता उनकी। तो इतनी मजबूर हो गई कि वो अब माशरे में पलट कर नहीं आना चाहती। वो
कहती हैं कि हम अपना मुंह किस तरह लोगों को दिखाएं। तो अल्लाह पाक हम सब की बेटियों को और हमारे इज़्ज़तों को हमेशा महफूज रखे, आमीन। और अपने घर डायरेक्ट किसी को मत लेकर आएँ। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने घर का रास्ता हरगिज़ किसी को ना दें। मेरी तो सब के लिए यही दुआ है, अल्लाह ताला हर एक को अपने घर में इज़्ज़त दे, आफ़ियत दे और हमेशा शादाबाद रखे, किसी की भी इज़्ज़त को पामाल खुदा ना करे, आमीन।